अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बल्गारिया के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बल्गारिया में मौजूद लगने वाली लड़कियों की मंडी के बारे में। बल्गारिया में रूमा कबीले की लड़कियां हर साल दुल्हन बाजार में इकट्ठी होती हैं और इस बाजार में दुल्हन बिकने के लिए आती है। उनकी कीमतों का तयन उनके खानदान वाले करते हैं। क्या आप जानते हैं कि रूमा लोग कौन हैं? दुनिया भर में उनकी तादाद 80 लाख के करीब है। ये खाना बदोश है। उनका कहना है कि उनका ताल्लुक शुमाली हिंदुस्तान के सूबे राजस्थान से है, जो कई साल पहले रोमानिया और बल्गारिया में आबाद हुए थे। रूमा लोग सबसे ज्यादा बल्गारिया की कैपिटल सूफिया में रहते हैं, जो कि इस वक्त बल्गारिया का दारुल हुकूमत है। दुल्हन मंडी आमतौर पर 3 साल बाद लगती है। 15,000 से 20,000 लीफ के दरमियान दुल्हन को सेल किया जाता है। जिस लड़के को जो भी लड़की पसंद आती है वो पैसे अदा करके शादी कर लेता है, लेकिन ये आमतौर पर अपने ही कबीले के लोगों से शादी करती हैं। ये लड़कियां घर से तैयार होकर आती हैं। माँ बाप अपनी ही बेटी को बेच देती हैं। खरीदार लड़के भी सोना पहन कर आते हैं। ये तरीका इस याद तक पाकिस्तान की तलाश वैली की तरह है, जिसमें एक त्योहार रखा जाता है। लड़कियां अपनी मर्जी के लड़कों के साथ भाग जाती हैं। इस दुल्हन मंडी की वजह से बल्गारिया यूरोप में बहुत ही मशहूर है। चलिए अब आपको दिखाते हैं बल्गारिया में लोगों की जिंदगी कैसी है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम भी शामिल है। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ भी आपको बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए अब निकलते हैं बल्गारिया के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, बल्गारिया में जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बल्गारिया मशरकी यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है, जो बल्कान के जजीरे पर वाक़या है। ये मुल्क अपनी कदीम तहजीब, पहाड़ों, साहिल और तारीखी मकामात की वजह से बहुत ही फेमस है। बल्गारिया की कुल आबादी 66 लाख है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 110वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 1,10,000 मुरब्बा किलोमीटर है। बल्गारिया दुनिया के उन ममालिक में आता है जहां आबादी में कमी तेजी से वाक़या हो रही है। 1992 में 90 लाख के करीब थी, जबकि इस वक्त 66 लाख के करीब पहुंच चुकी है। बल्गारिया का बॉर्डर रोमानिया, तुर्की, यूनान और सुरेबिया से लगता है। इसके अलावा ब्लैक सी साहिली पट्टी भी वाक़या है। इस मुल्क के 74% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 26% लोग गाँव में आबाद है। बल्गारिया की GDP 128 बिलियन डॉलर है। GDP के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 20,000 डॉलर के करीब है। ये यूरोप के सबसे गरीब ममालिक में आता है। बल्गारिया का दारुल हुकूमत सूफिया सिटी है। एक जमाने में यह मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा भी था, लेकिन सूफिया शहर को देखकर आज भी ऐसा लगता है कि वक्त थम सा गया हो। इसकी इमारतें और गलियों का आर्किटेक्चर देखकर ऐसा लगता है कि ये अभी भी सेफ यूनियन का हिस्सा है। आज भी मासिक्यू की तरह लगता है। सूफिया शहर में ही रूमा कबीले के लोग रहते थे, जो इंडियन के राजस्थान से आए थे। ये बल्गारिया के लोगों से नफरत करते हैं और बल्गारिया के लोग इनसे नफरत करते हैं। ये लोग गंदगी में रहते हैं और बहुत ही गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं। बहुत से लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं। इसके अलावा चोरी वगैरह भी करते हैं। बल्गारिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी लेव है। एक लेव के बदले पाकिस्तानी 168 रुपए आते हैं। ये मुल्क यूरोपीय यूनियन और शेंजन ममालिक का भी रुकन है। पाकिस्तान में इस मुल्क के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम लोग वीजा अप्लाई करते हैं, जबकि इसकी पाकिस्तान में एम्बेसी भी मौजूद है। यहाँ के लोगों को मौसीकी का बहुत ही शौक है। अक्सर गलियों में आपको स्ट्रीट परफॉर्मेंस नजर आएगी। सूफिया शहर में आपको सल्तनत उस्मानिया की झलक भी नजर आती है, क्योंकि बहुत अरसा ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा भी रह चुका है। 1396 से 1878 तक बल्गारिया में सल्तनत उस्मानिया का राज था। बल्गारिया की तारीख 1300 साल पुरानी है। आपको इस मुल्क की जिंदगी पुरसकून नजर आएगी। लोगों का रश भी बहुत कम देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा आबादी भी सूफिया सिटी में है। पूरे यूरोप की निस्बतन ये मुल्क सबसे सस्ता है। यहाँ के लोग बल्गेरियन, इंग्लिश और तुर्किश जबान बोलते हैं। दोस्तों, बल्गारिया सिर्फ खूबसूरत मनाजिर और कदीम तारीख ही नहीं रखता, बल्कि बेशुमार अनोखे हक़ाइक़ भी रखने वाला मुल्क है। दुनिया का 70% गुलाब का तेल बल्गारिया में तैयार होता है और पूरी दुनिया को सप्लाई किया जाता है। 1972 में वरना के कब्रिस्तान से 6000 साल पुराना सोना भी दस्तयाब हुआ। ये सोना
मिस्र की तहजीब से भी ज्यादा कदीम था। दुनिया का सबसे पहला डिजिटल बूम भी बल्गारिया में मौजूद है, जिसका नाम साई शीटा है। बल्गारिया में सर्दी बहुत ही ज्यादा पड़ती है। सर्दियों में पूरा मुल्क बर्फ की वजह से सफेद हो जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में बड़ी तादाद में गरीब लोग रहते हैं जो गर्म कपड़े भी नहीं खरीद सकते। उनके लिए लोग गर्म कपड़े बाहर रख कर जाते हैं, जिसको जैसे ही जरूरत हो वो कपड़े पहन लेता है। मतलब यहाँ के लोग दूसरों का भी बहुत एहसास रखते हैं। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद 4000 के करीब है। ज्यादातर पाकिस्तानी सूफिया सिटी में रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद भी काफी हद तक मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर हलाल रेस्टोरेंट्स पाकिस्तानी और तुर्की लोग चलाते हैं। आपको इस मुल्क में तुर्किश लोग भी बड़ी तादाद में नजर आएंगे, क्योंकि इसका बॉर्डर तुर्की के साथ लगता है और काम की गरज से तुर्किश लोग यहाँ पर आकर आबाद होते हैं। अगर बात करें मजहब की, तो इस मुल्क में 64% मसीही, 10% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बतन इसका वीजा लगने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग वीजा अप्लाई करते हैं और इसकी फाइल डायरेक्ट एम्बेसी में जमा करवानी होती है। तमाम डॉक्यूमेंट्स बल्गारिया जबान में जमा करवाने होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको गूगल ट्रांसलेट का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। आपको ये डॉक्यूमेंट बल्गारिया में किसी ऑथोराइज एजेंसी को भेजना होते हैं। और इस मुल्क की आबादी तो सिर्फ 66,000 के करीब है, लेकिन टूरिस्ट सालाना 1,24,000 के करीब आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले सूफिया सिटी में आते हैं। ये है सूफिया सिटी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप बस में बैठकर किसी भी सिटी में पहुंच सकते हैं। आमतौर पर लोग इस मुल्क में गर्मियों में आते हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत ही ज्यादा सर्दी लगती है। अगर आपके पास तुर्की का वीजा है तो इस मुल्क का वीजा मिलना बहुत ही आसान है। यहाँ के लोगों की सकाफत आपको तुर्किश यानी तुर्की कल्चर की झलक में भी वादिया तौर पर नजर आएगी। पत्थर से बनी हुई गलियां, खूबसूरत शहर के नज़ारे और शहर के इर्द गिर्द मौजूद पहाड़ इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। सूफिया शहर का कदीम सुबैद तर्ज तामीर इस शहर की एक बड़ी पहचान है, जिसका आर्किटेक्चर बाकी जदीद इमारतों से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है। इस शहर के चर्चिज भी आपको गुंबद नुमा शक्ल में बने हुए नजर आएंगे, जो किसी हद तक तुर्की तर्ज तामीर से मुशाबा रखते हैं। सूफिया शहर में ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन निजाम मौजूद है। यहाँ ट्राम पूरे शहर में चलती हैं, जो सफर को न सिर्फ आसान बल्कि सस्ता भी बना देती हैं।